रात को हल्का भोजन करना चाहिए, खाने में दही नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, छोले और राजमा नहीं खाना चाहिए। क्या आप भी मेरी तरह ऐसी ही बातें सुनते आए हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आयुर्वेद मानता है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए सही समय पर सही भोजन किया जाना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमेशा हल्का और इजीली डाइजेस्टिव होना चाहिए और भोजन और नींद के समय में हमेशा 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब इनमें से कितनी चीजें आपके लिए पॉसिबल है ये तो आप खुद जानते हैं, लेकिन ये सच है कि रात को हम कुछ भी हैवी खा लें तो पेट तो भारी लगता ही है, साथ ही भोजन भी आसानी से नहीं पच पाता। नतीजा खट्टी डकारें, गैस, कॉन्स्टिपेशन, सर्काडियन रिदम प्रभावित होगा, सो अलग एंटी एजिंग मैकेनिज्म को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इतना तो समझ आ गया कि रात में हमें भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। तो फिर क्या है वो चीजें जिनसे हमें बचना है? दही। जी हाँ, रात में कभी भी दही नहीं खानी चाहिए क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है और अगर आपको पहले से ही सर्दी जुकाम है तब तो दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात में दही का सेवन करने से बलगम बनता है और इसलिए आयुर्वेद दही को कफ वर्धक मानता है। अब अगर आपको कुछ खाना ही है तो आप रात में भोजन के बाद छाछ का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक, काली मिर्च और भुनी हुई जीरा जैसे मसाले मिलाकर अगर आप छाछ पीते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर दही खाना जरूरी ही है तो इसमें थोड़ी काली मिर्च मिला लें। शुगरी ट्रीट्स का सेवन ना करें। जी हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए ये बात भूल जाए। रात में चॉकलेट, स्वीट्स, डेजर्ट का सेवन आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। दूसरा, इस स्वीट डिशेस को आप घर पर तो बनाते नहीं हैं और बाजार से जो आप लाते हैं उनमें ऐसे एडिटिव्स डाले जाते हैं जो आपके गट हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे में किसी तरह के प्रोसेस्ड स्वीट स्नैक से बचें। खाने के बाद कुछ खाना ही है तो सौंफ और मिश्री खा सकते हैं जो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। एसिडिक फूड से बचें। रात को एसिडिक खाने से एसिड रिफ्लक्स ट्रिगर होता है जिससे हार्ट बर्न हो सकता है, नींद प्रभावित हो सकती है। ऐसे में नोट करें, आपको कोई भी सिट्रिक फूड जैसे अमरूद, संतरे, पानी वाले फल जैसे तरबूज, खरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर रात में भोजन के बाद तो फल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ये पाचन तंत्र पर असर डालते हैं और अपच को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रात में कच्चा प्याज, टमाटर सॉस या अचार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दालें ना खाएं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम से भरपूर दालें हेल्थ के लिए अच्छी तो होती हैं, लेकिन रात में इन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को खासी दिक्कत होती है, जैसे उड़द, छोले, साबुत मसूर, साबुत मूंग, अरहर, राजमा। आयुर्वेद में इन्हें किसी भी मौसम में खासकर रात के वक्त खाने से साफ मना किया है। रात में दालों को खाने का मतलब है पेट में भारीपन, गैस बनना, सुबह पेट ठीक से साफ ना होना, पेट दर्द हो जाना। इसलिए दालों को रात की बजाय दिन में खाएं तो बेहतर। हाँ, आप इनकी जगह मूंग और मसूर को एक साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। मूंग दाल की तासीर ठंडी और मसूर दाल की तासीर गर्म होती है, इसलिए दोनों को मिलाकर खाएं क्योंकि ये दोनों मिलकर पेट के लिए संतुलित हो जाती है। कैफीन युक्त चीजों से बचें। रात में चाय, कॉफी, चॉकलेट और सोडा जैसी कैफीन युक्त चीजों से बचें क्योंकि कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी चीजें यदि आप रात में खाना खाने के बाद खा पी रहे हैं तो एक तो आपकी नींद प्रभावित होगी, दूसरी सामान्य रूप से मिलने वाली REM नींद की मात्रा कम हो जाएगी। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नींद की वो स्टेज जिसमें आप बिल्कुल हिल-डुल नहीं पाते। यही वो नींद होती है जब आप हाई क्वालिटी सपने देखते हैं। ये नींद दिमाग के स्वस्थ कार्य के लिए, इमोशनली, वजन नियंत्रण और इंसुलिन फंक्शन, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा आप रात में डीप फ्राइड और स्पाइसी खाने से बचें, खासकर नॉन वेज से तो बिल्कुल ही। तो दोस्तों, ये वो चीजें थी जिनसे आपको रात में खाने से बचना चाहिए, लेकिन इनकी जगह आप बाजरे की खिचड़ी, गेहूं या ज्वार की रोटी, मूंग दाल की खिचड़ी, वेजिटेबल सूप, स्प्राउट्स, चने, दलिया खा सकते हैं। एक तो ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, दूसरा ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप रात के खाने के बाद क्या लेते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिलहाल ज्योति झा को दीजिए इजाजत।